Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 1.3 of chapter 1 standard 6 NCERT. Okay? So, अब सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, राउंडिंग ऑफ है. राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट मैंने अभी तक नहीं सीखा है, तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगी, फिर अपना एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अब राउंडिंग ऑफ होता क्या है, अगर मैं बोलूं 6, तो 6 का राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होता है, 10. शॉपकीपर के पास जाते हैं, अगर समझो 2040 रुपीज का बिल बना तो क्या बोलते हैं, भैया राउंड ऑफ कर दो ना, 2000 ले लो. ठीक है, राउंड फिगर ले लो ना, ऐसा बोलते हैं ना. अगर 980 हुआ तो क्या बोलते हैं, शॉपकीपर क्या बोलते हैं, पूरे 1000 दे दो, 20 रुपए का कुछ ले लो. तब तुम नहीं बोल सकते बिकॉज 80 रुपए कम नहीं होते कभी. ठीक है, तो शॉपकीपर क्या बोलते हैं, पूरा राउंड ऑफ कर दे, काम करो, 20 रुपए का भी कुछ और ले लो, तो तुम्हारा पूरा 1000 का बिल बन जाएगा. अगर 6 रुपए की या 8 रुपए की चॉकलेट्स हो जाती है तो क्या बोलते, 2 रुपए का भी कुछ और ले लो, 10 रुपए साथ में दे दो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ. राउंड ऑफ में क्या होता है कि तुम्हारा अगर 5 से कम का नंबर, कम मतलब इंक्लूडेड नहीं है 5, 4, 3, 2, 1, 0, अगर उतना डिजिट में होता है तो आगे वाले पे जाता है. 6 और 5 या 5 से बड़ा नंबर 9 तक अगर वो होता है तो पिछले नंबर पे जाता है. अब कैसे जाता है, राउंड ऑफ में 10 में होता है, राउंडिंग ऑफ टू 10, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन. ठीक है, अब कैसे होता है बताती हूँ. समझो अगर 0, 1, 2, 3, 4 मतलब लेस देन 5 हुआ, सॉरी मैंने ग्रेटर देन 5 लिख दिया, मतलब लेस देन 5 हुआ. ठीक है, लेस देन 5 अगर कोई नंबर हो रहा है, अगर लेस देन 5 कोई नंबर हो रहा है तो वो नंबर में पहले वाला नंबर, अब ये कौन से दो नंबर के बीच में आता है, ये आइदर 0 या 10 के बीच में हुआ. कोई भी नंबर, अगर मैं समझो एग्जांपल दे रही हूँ, क्या अगर मैं कोई भी नंबर मैंने लिखा 6, तो ये क्या 5 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है. अब ये नंबर किस दो नंबर के बीच में आता है, 0 to 10 के बीच में आता है, कौन से राउंड नंबर के बीच में आता है. ठीक है, तो सिंगल डिजिट है तो 0 से 10 के बीच में आएगा. क्लियर है, तो ये 5 से बड़ा है तो 10 में चला जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ तुम क्या लिखोगे, 10. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 डिजिट नंबर लिख रही हूँ 23. ठीक है, 23, तो मेरे को सबसे पहले लास्ट डिजिट नंबर देखना है, और लास्ट डिजिट नंबर देखने से भी पहले मुझे क्या करना है, ये कौन से दो राउंडिंग नंबर में आएंगे, ये 20 एंड 30 के बीच में आएगा, ये 20 एंड 30. अगर मैं नियरेस्ट 10 बोलूँ तो 10 में 20 एंड 30 आएगा. क्लियर है, तो ये 3 है, 3 5 से छोटा है, 4, 3, 2, 1, 0 में ही आता है 3, तो ये पहले वाले में चला जाएगा, मतलब इसका नियरेस्ट 10 क्या आएगा, 20. क्लियर है, अगर इसी जगह मैं 28 लिखूं, अगर मैं 28 लिखूं तो ये राउंडिंग नंबर किधर जाएगा, 8 नंबर है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो ये पीछे वाले में जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा, ये नहीं. क्लियर है, ये जो मैंने बताया वो नियरेस्ट 10 था, लेकिन नियरेस्ट 100 भी, अगर मैं सेम एग्जांपल 28 का दूं और मैं बोलूं नियरेस्ट 100 करना है, तो ये कौन से दो वैल्यू 100 से कौन सी दो वैल्यू के बीच में आता है, 0 to 100 के बीच में आता है. ठीक है, और जब मैं बोलूं नियरेस्ट 100 करना है, जब मैंने नियरेस्ट 10 बोला था तो तुमने वंस की वैल्यू देखी, तो मैं जब नियरेस्ट 100 बोली तो तुमको टेंस की वैल्यू देखनी है. ये वंस, ये टेंस होता है, तो टेंस की वैल्यू क्या 4, 3, 2, 1, 0 है, मतलब 5 से छोटी है कि 5 से बड़ी है. तो अगर 5 से छोटी है तो वो क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, 0. क्लियर है, मतलब जितना भी तुमको नियरेस्ट 1000 पूछे, समझो अगर मैं बोल रही हूँ 280 है, समझो ये 280 नंबर है और मैं बोल रही हूँ इसको नियरेस्ट 1000 करना है, समझो ये 280 नंबर और मैं बोल रही हूँ नियरेस्ट 1000 करना है, तो ये क्या हो गया, 1s, 10s, 100s. पहली बात तो नियरेस्ट 1000 मतलब 1 to 1000 के बीच में आएगा ये. क्लियर है, अब अपन 100s की वैल्यू देखेंगे इसके अंदर. जब 10s देखा तो 1s देखा, जब 100s करना था तो 10s देखा, अब जब 1000s करना है तो 100s की वैल्यू देखते हैं. तो अब इसके अंदर 100s की वैल्यू देखेंगे, 102 है, 2 मतलब 5 से छोटा है, तो ये वापिस 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर एक और एग्जांपल दूं, समझो ये 280 की जगह मैं 820 कर दूं, ठीक है, तो भी वो 0 to 1000 के बीच में ही आएगा, और 100 की वैल्यू 8 है मतलब 5 से बड़ा है, तो वो 1000 हो जाएगा. इतना क्लियर है. अब वैसे ये जो नियरेस्ट है वो अपन ने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000 सब कुछ,
लेकिन इसके अंदर आप तुम लोगों को खाली नियरेस्ट करना नहीं है, तुमको इसके रिलेटेड सम्स करने 6 स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जब भी जनरल रूल वर्ड आया ना, तब तुम लोगों को क्या करना है, उसमें तुम लोगों को क्लियर दिया नहीं कि नियरेस्ट 10, 100, 1000। अब समझो जनरल रूल के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है 730 प्लस 998, मतलब नियरेस्ट करके तुमको आंसर ढूंढना है, नियरेस्ट वैल्यू करके तुमको आंसर ढूंढनी है। तो 730 3 डिजिट है, मतलब टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो इसको नियरेस्ट 100 करना है, समझ आया। अगर ये 4 डिजिट होता, मतलब 19424 ये होता, तो नियरेस्ट 1000 करना होता। समझ, जनरल रूल क्या होता है, जो जितनी वैल्यू है ना उस हिसाब से नियरेस्ट करो। और अगर जनरल रूल नहीं बोला, नियरेस्ट 10 बोला होता, तो मैं इसके अंदर नियरेस्ट 10 करती, समझ आया। अब इसके अंदर जनरल रूल बोला है, तो मैं इसको क्या करूंगी, नियरेस्ट 100। अब इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, पहली बात तो कौन से दो के बीच में आता है, 700 और 800 के बीच में, नियरेस्ट 100 मतलब 700 और 800 के बीच में आता है। और मुझे नियरेस्ट 100 करना है, तो मुझे टेंस देखना पड़ेगा। मेरा टेंस की वैल्यू क्या है, 3 छोटा है, मतलब इसका मेरा 700 हो गया, क्लियर है। और ये 998 मतलब 900 to 1000 के बीच में आएगा। अब हो सकता है कभी ऐसा बोला होगा 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट के साथ ऐड करने का, तो नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000, तो कम वाले को करने का, नियरेस्ट 100, 1000 नहीं, ठीक है। जब भी ऐसे दो नंबर्स हो जिसके अंदर एक 3 डिजिट का, एक 4 डिजिट का, या कोई भी मतलब, तो जो कम डिजिट वाला हो ना उसमें जो नियरेस्ट करे ना, दोनों में वही नियरेस्ट करना है, समझ आया। अब ये 900 and 1000 आया, 900 and 1000। अब इसका 10th डिजिट देखोगे 9 है, 1000, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अल्टीमेटली क्या ऐड करूंगी, 700 प्लस 1000, 0071, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 1700, क्लियर है। वापस समझा देते हो, 730 है तो 700 और 800 के बीच में आएगा, 3 है तो 700 हो गया। सिमिलर 998, 900 and 1000 के बीच में 9 है, टेंस की वैल्यू पे तो 1000 पे आ गया, तो 700 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1700। इधर तक क्लियर है एकदम। नेक्स्ट सम, ठीक है। -796 -314, तो तुमको ऐसा लिखना है, राउंड ऑफ नंबर ऑफ 796 इज, ऐसा लिखना है तुमको, डायरेक्टली नहीं करना है। तो पहले 796 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 796 700 और 800 के बीच में आता है, टेंस वैल्यू पे 9 है मतलब 800, क्लियर है। और 314 300 टू 400 के बीच में आता है, बीच में 1 है, टेंस पे 1 है, तो 300 हो गया, छोटा है, ठीक है। तो -300, माइनस बोला है तो, ठीक है। अब 800 माइनस 300 500, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 500। अब इसमें एक और टेक्निक है, वो भी बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं। इधर तक समझ आया, देख लिया तुमने सोल्यूशन। अब इसका एक और टेक्निक है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 796 माइनस 314, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 3 4, 400 टू 500 के बीच में आएगा, ये 400 से 500 के बीच में आएगा, टेंस वैल्यू पे क्या 8 मतलब 500, सेम आंसर आया, क्लियर है। तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, मोस्टली स्कूल में पहले राउंडिंग ऑफ करवाएंगे और उसके बाद चेंज करवाएंगे, लेकिन तुम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, क्लियर है इतना। Now, question number 3rd, that is C 12904 plus 2888। ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले 2888 मतलब क्या, 2000 से 3000 के बीच में आएगा, ये 2000 से 3000, एंड हंड्रेड्स वैल्यू देखेंगे, 8 है, बड़ा है, 3000। इसके अंदर 12,000 एंड 13,000 के बीच में आएगा। तुमको थाउजेंड्स की वैल्यू देखनी है, तुम इसको 10,000 एंड 20,000 के बीच में नहीं कर सकते हैं, 12 एंड 13 के बीच में करना है, 10 एंड 20 के बीच में नहीं आएगा क्योंकि पहला नहीं कंसिडर करना है, तुमको 4 डिजिट वाला ही नियरेस्ट 1000 करना है, 10,000 नहीं करना है। तो ये 12,000 टू 13,000 के बीच में आएगा, ये नियरेस्ट 1000 करना है, 10,000 नहीं करना है, बिकॉज बाजू वाला 4 डिजिट है, भले ये 5 डिजिट हो जाए, जो कम हो वो डिजिट वाला करना है, क्लियर है। तो ये 12,000 टू 13,000 के बीच में आएगा, ना कि 10,000 से 20,000,
क्लियर है? तो 12,000 30,000 के अंदर मैं ये वाला कंसीडर करूंगी. अगर नियरेस्ट 1000 कर रही तो हंड्रेड्स देखूंगी. हंड्रेड्स मेरा 9 है, मतलब पीछे वाला जाएगा मेरा. सो ये आ गया 13,000 प्लस 3,000 16,000. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डी. $28,292 माइनस 21,496. ठीक है, 28,292 माइनस 21,496. दोनों 5-5 डिजिट है, मतलब नियरेस्ट 10,000 होगा इसके अंदर. ठीक है, नियरेस्ट 10,000 मतलब ये 20,000 से लेके 30,000 के बीच का है, और ये भी 20,000 to 30,000 के बीच का है. इसके अंदर थाउजेंड्स वाली प्लेस देखेंगे. अगर नियरेस्ट 10,000 करे तो थाउजेंड्स वाली प्लेस देखेंगे. इसके अंदर 8 है मतलब 30,000, इसके अंदर 1 है मतलब 20,000. करेक्ट? तो ये क्या हो गया 30,000 माइनस 20,000. तो आंसर क्या आ गया 10,000. क्लियर है? एकदम क्लियर है. नेक्स्ट, ठीक है. Question number 2. Give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also clear a closure estimate by rounding off to the nearest 10. मतलब nearest 10 भी करना है, nearest 100 भी करना है. ठीक है, अब मैंने इसके अंदर 4 सम है, 2 में मैं nearest 10 करूंगी, 2 में nearest 100 करूंगी. तुमको अकॉर्डिंगली सबके अंदर nearest 10 और nearest 100 करना है. क्लियर है? फर्स्ट 2 में मैं nearest 10 करती हूँ, लास्ट 2 में मैं nearest 100 करूंगी. 439 प्लस 334 प्लस 4317. अगर इन सबका मैं नियरेस्ट 10 निकालू, नियरेस्ट 10 कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो अगर मैं 439 का नियरेस्ट 10 निकालू तो क्या आएगा 440. 439 का, बिकॉज नियरेस्ट 10 मतलब 430 से 440 के बीच में आता है ये नंबर. एंड टेंस में वंस देखेंगे, जब वंस देखेंगे तो 440 आया. क्लियर है? अब 334 मतलब क्या हुआ, 4 छोटा नंबर है तो 330 आ गया. ठीक है, एंड लास्ट 4317. टेंस में हमेशा वंस का ही देखने का अल्टीमेटली, कि वंस किधर जा रहा है. 7 है मतलब बाद वाला आएगा तो 4320. अगर बाद वाला हो तो इसमें प्लस ऐड कर दो, 1 कर दो, और अगर वही पहले वाला हो तो वही नंबर लिखने का. समझो इसके अंदर मेरा पहले वाला तो मैंने 330 करके कर दिया, इसके अंदर मेरा बाद वाला तो मैंने इसके अंदर +1 कर दिया. तो टेंस कर रहे हो तो टेंस के अंदर +1 कर दो अगर बाद वाला करना है. अगर टेंस कर रहे हो और छोटा नंबर है तो सेम नंबर रहने दो. क्लियर है? इतना हो गया. अब इन तीनों को प्लस कर दो तो 440 330 एंड 4320. ओके, 0 4 plus 3 7 plus 2 9 4 plus 3 7 plus 3 10 and 5 5090. क्लियर है? ये हो गया नियरेस्ट 10. अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं नियरेस्ट 10 करवाऊंगी, 3 और 4 नियरेस्ट 100 करवाऊंगी. 2 क्या बोल रहा है 108,734 माइनस 47,599. ओके, अब नियरेस्ट 10 करना है तो इसके अंदर ये 2 नंबर, बाकी सबको तो इग्नोर करो, ये 2 कंसीडर करना है. लास्ट नंबर क्या है, छोटा है, तो सेम नंबर पूरा लिख दो 108,730 कर दो लास्ट नंबर को खाली. ये 2 नंबर को कंसीडर करो. लास्ट 2 नंबर, वंस नंबर बड़ा है मतलब इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, और अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड करूँ तो ये 6 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 + 1 10 होते हैं. तो ये मेरा क्या आ गया 47600, क्योंकि 599 के बाद अल्टीमेटली क्या आता है 600. समझ आया? तो ये क्या आ जाएगा 47600. माइनस करना है, 0 में 0 0 3 7 - 6 1 8 - 7 1. ठीक है, 61,130. ये हो गया नियरेस्ट 10. तुमको हंड्रेड्स भी करना है.
ठीक है, अब मैं थर्ड एंड फोर्थ बताती हूँ, उसके अंदर हंड्रेड्स करना है. ओके, 8325 माइनस 491. अगर मैं नियरेस्ट 100 करूँ तो मैं क्या करूँगी, ये दो को कंसिडर करूँगी. समझ आया, टेंस और हंड्रेड्स को. अब इसके अंदर टेंस चेक करूँगी, 10 2 है, मतलब ये सेम रहेगा. 8 3 फिर 0 0. 8 3 तक सेम रहता है, फिर बाकी के सब 0 हो जाते हैं, क्योंकि 100 आना चाहिए पीछे. 100 समझ आया. अब ये 491 9 बड़ा है, 10 डिजिट बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 500. मतलब इसके बाद वाला +1 हो जाता है ना 100 वाली वैल्यू में. ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना है. 0 0 13 माइनस 5 8 7 7800. ये आ गया मेरा नियरेस्ट हंड्रेड्स. ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, 8325 में 3 और 2 को कंसीडर किया. 2 मेरा छोटा नंबर है, टेंस को देखेंगे, ऑब्वियसली छोटा नंबर तो 8300 हो जाएगा. और ये इसके अंदर बड़ा नंबर है, तो एक नंबर बाद वाला मतलब 500 हो जाएगा. मैंने 8300 में से 500 को माइनस किया, तो मेरा अल्टीमेटली 800 आया. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ. 489348 माइनस 48365. ओके, अब अगर मुझे नियरेस्ट 100 करना है तो ये दो देखूंगी और इसके अंदर ये दो देखूंगी. ये मेरा 4 छोटा है, तो ये 489300 हो जाएगा. ये मेरा 6 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 48400. +1 हो जाएगा ना, फिर ये पीछे वाला बड़ा है तो +1 हो जाएगा. ठीक है, अब +1 100 वाली प्लेस पे होता है, बाकी किधर भी नहीं होता. क्लियर है, तो ये मेरा आ गया 4,89,300 and 48,400. ठीक है, 0 0 0 माइनस करना है. ठीक है, 0 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 माइनस 4 9 8 8 माइनस 8 0 8 में से 4 गया 4 4. सो 4,40,900. क्लियर है, 4,40,900. नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट. स्टार्टिंग के 2 सम टेंस के करवाए, फिर 2 सम 100 के करवाए, लेकिन एक काम करते हैं, मैं स्टार्टिंग के 2 सम 100 वाले भी तुमको करके दिखा देती हूँ, ताकि तुमको क्लियर रहे, कोई भी चीज का डाउट नहीं रहे. ठीक है, अब सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन नियरेस्ट 10 कर लिया, मैं नियरेस्ट 100 में बताती हूँ कि वो कैसे करते हैं. 439 प्लस 334 प्लस 4317. ठीक है, ओके, इधर तक क्लियर है. अगर मैं 439 को मुझे नियरेस्ट 100 करना है, 439 को अगर मुझे नियरेस्ट 100 करना है, तो 100 के अंदर ना वंस को तो इग्नोर करो. ये 9 था, वंस को मैं इग्नोर करूंगी क्योंकि पीछे तो 2 0 ही आने हैं, तो मैं वंस को टोटली इग्नोर करूंगी. 100 से पहले क्या आता है, टेंस. मेन मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेंस. ठीक है, वंस को इग्नोर करो, टेंस को देखो. टेंस 4 से छोटा है कि 4 से बड़ा है. ठीक है, अगर वो 4 से छोटा है या 4 मतलब 5 से छोटा है, मतलब 4 भी इंक्लूडेड ही है छोटे के अंदर. 5 या 5 से बड़ा होगा तो नेक्स्ट पे जाएगा. ठीक है, ये 4 से छोटा है तो मेरा ये 4 एज इट इज रह जाएगा, पीछे 2 0 लग जाएंगे. ठीक है, अगर मैं बोलूं 334 तो ये तो इग्नोर करे तो 0 ही आने वाला है. ये छोटा है तो मेरा ये सेम रहेगा 300. ठीक है, अब 4317 इसको इग्नोर करो और 100 से ऊपर के जो भी उन सबको भी इग्नोर करो. मेन क्या देखना है, 100 और टेंस. 100 के ऊपर को भी इग्नोर करो और टेंस के नीचे वालों को भी इग्नोर करो. ठीक है, तो मेन्स क्या देखना है, मेन क्या देखना है, 100 एंड टेंस. अब टेंस मेरा क्या है, छोटा है ना, तो इधर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, सेम रहेगा. और आगे वाला भी हमेशा सेम रहता है, भले कितने भी नंबर्स हो, और पीछे 2 0. इधर तक क्लियर है, इधर तक क्लियर है. उसके बाद इनको ऐड कर देंगे. 0 0 4 + 3 7 + 3 10 5. तो आगे 5000 नियरेस्ट 100 में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने 439 लिया, उसमें मैंने पीछे वाले नंबर को वंस को हमेशा इग्नोर करना, बिकॉज ये नियरेस्ट 100 है. अगर यही जगह मैं नियरेस्ट 10 करती तो मैं वंस को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देती. ठीक है, अगर यही मैं नियरेस्ट 10 करती तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मैं किसको देती, वंस डिजिट को देती. लेकिन अगर मैं नियरेस्ट 100 करी तो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, नियरेस्ट 10 को, टेंस नंबर को. नियरेस्ट 10 नहीं, सॉरी, टेंस वाला जो यूनिट, टेंस वाला जो नंबर होता है मैं उसको कंसिडर करूंगी. ठीक है, और वो छोटा है या बड़ा है वो देखना है. एंड अगर वो छोटा है तो
हंड्रेड्स वाला नंबर एज इट इज होगा, एंड अगर वो बड़ा है तो हंड्रेड्स वाले नंबर में +1 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है? चलो बी 108,734 minus 47,599. Okay, 1,08,734 minus 47,599. ठीक है, मुझे नियरेस्ट 100 करना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये 108,734 है, इसको इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। उसमें टेंस वाले में क्या करेंगे, छोटा है कि बड़ा है? टेंस वाले को क्या करेंगे, छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो हंड्रेड्स नंबर सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 108 तो सेम रहेगा, हंड्रेड्स भी इसमें सेम रहेगा बिकॉज टेंस छोटा है। अगर टेंस बड़ा होता तो हंड्रेड्स वाली वैल्यू पे +1 हो जाता। अब ये 0 0, ठीक है। हंड्रेड्स में 2 0 आने कंपल्सरी है, नियरेस्ट 1000 हो तो 3 0 आने कंपल्सरी है, नियरेस्ट 10,000 हो तो 4 0, एंड नियरेस्ट 10 हो तो एक ही 0 आएगा। इतना क्लियर है? अब 47,599, ये अच्छे से सुनना। 47 को मैं इग्नोर करूंगी, 9 को मैं इग्नोर करूंगी। अब 59 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 60 ना। 59 का राउंडिंग क्यों? क्योंकि 10 डिजिट बड़ा है, इसमें मैं +1 करूंगी तो 6 हो गया, समझ आया? तो ये क्या हो गया 47600। क्लियर है? ये 47600 आ गया, मुझे माइनस करना है। 0 में से 0 गया 0 0, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, क्या आया 61100। क्लियर है? अब तुम्हारा डाउट होगा मैम नियरेस्ट 10 में भी तो आपने 600 ही लिखा था, क्यों? ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 10 में अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये 590 एंड 600 के बीच में होता है, एंड 9 बड़ा है तो अल्टीमेटली 600 आएगा। समझ आया? तो नियरेस्ट 10 हो के नियरेस्ट 100, अगर 999 हो पीछे तो सेम ही आता है। इतना क्लियर है? श्योर? गुड बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4 3rd इन द नेक्स्ट लेक्चर।